हेलो बच्चों, कल की क्लास में हम लोग क्या पढ़ लिए थे। चैप्टर 3 आपका चल रहा था विलोपन विधि। विलोपन विधि वो आपका कंप्लीट हो गया था। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, जाके आप देख सकते हैं। आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर 4 आपका चलेगा द्विघात समीकरण। ये क्या होते हैं पहले बेसिक हम आपको बताएंगे, तब इस पर सवाल कराएंगे। जो सवाल है आपको बहुत ही सरल है। इसमें क्या है, थोड़ा सा अलजेब्रा सवाल है, उसको बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं, बस यही बताना है। तो द्विघात समीकरण होता क्या है, आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण क्या होता है, नाम से पता चला है द्वि होना चाहिए। द्विघात मतलब जिस चर की अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ लिखेंगे जिस चर की अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। अधिकतम घात 2 हो, क्या कहलाते हैं, द्विघात समीकरण। और इनका एक व्यापक समीकरण होता है। समीकरण क्या होता है, कोई भी चर होता है इसके बराबर 0 रख देते हैं, समीकरण कहलाता है। इनका व्यापक समीकरण क्या होता है, व्यापक समीकरण। जब हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे थे आधारत द्विघात बहुपद, उसमें क्या होता था याद आ रहा था, कोई बच्चा कहेगा हाँ सर ax² प्लस bx प्लस c, यही होता था ना। यदि इसी पर छोड़ दें, इसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। यदि इसी के बराबर हम 0 कर दें, इसी को बोल देंगे द्विघात समीकरण। यदि बराबर 0 ना हो तो क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहेंगे। जैसे ही बराबर 0 कर देंगे तो क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। जहां आपका क्या होता है, जहां a b तथा c एक क्या है आपका अचर पद है, अचर पद है, जबकि x क्या आपका चर पद है, एक चर पद है। ठीक है, कोई दिक्कत है परेशानी। अब जैसे यहाँ देखिए ए बी सी मान कुछ भी हो सकता है। अचर क्या होता है, जो गिनती होता है। अचर क्या होता है, गिनती होता है, मतलब पूर्णांक संख्या। अब अचर क्या हो जाएगा, मतलब चर। चर क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा एक्स वाई जेड, ये सभी हमारे क्या होते हैं, चर। अब पूर्णांक संख्या क्या होता है, जिसमें प्लस वाले हो माइनस वाला। तो जैसे ये सवाल है, आपको बताना है ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। कौन सा, मतलब पूछ रहा है कि कौन सा द्विघात समीकरण है। पहले में लगभग 8 सवाल है, उसमें सबको सभी को हल करके बताना है कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो पहले सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण पहचानने का आसान तरीका है, सब x की घात कितना हो, 2, मतलब ज्यादा ज्यादा घात कितनी हो, 2, क्या कहलाएगा, द्विघात समीकरण। यदि ज्यादा ज्यादा घात 3 आ जाएगा तो क्या कहेगा, त्रिघात समीकरण। वो आपको पढ़ना नहीं है, आपका सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है। रैखिक बहुपद क्या होता है, जिस चर की अधिकतम घात क्या हो, 1। रैखिक में क्या होता है, जिस चर की अधिकतम घात कितना हो, 1। रैखिक समीकरण। यहाँ तो कोई बात दिक्कत बच्चों। ठीक है, अब आइए हमको बताना है द्विघात समीकरण है कि नहीं। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए इसको क्या करते हैं, थोड़ा इरेज कर देते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे। इतनी सी बात है और कुछ है नहीं खास। चलिए यहां से तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आता है, कहेंगे a स्क्वायर, a के माने x है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b के माने कितना, 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस 2ab, 2a के माने x है तो यहाँ गुणा होता है x, b के माने कितना है, 1, b के माने कितना आपका 1, यहाँ a b लिख दे रहे हैं बराबर। अब इस 2 का गुणा कहाँ का, एक बार इसमें करेंगे दोनों, मतलब कोष्टक में यदि बाहर कोई चीज था तो दोनों गुणा, इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 2 तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, चलिए x स्क्वायर रहेगा ही रहेगा, 1 कवर करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 1 कम 2, x है तो हो जाएगा 2x हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2x माइनस 6। यदि बराबर में कोई चीज प्लस दिखे तो काट दिया करिए, क्योंकि ये प्लस इधर आ जाएगा, माइनस घट के 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत है। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में आपका बचा माइनस 6, हो जाएगा x स्क्वायर, ये माइनस इधर का आ जाएगा प्लस, तो प्लस 1 प्लस 6 हो जाएगा। जब यहाँ से माइनस 6 को इधर उठा लिए तो यहाँ कुछ बचा नहीं, तो 0 बचेगा। तो कितना आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 7। क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है, कहेंगे बिल्कुल है। x की घात कितनी है, 2, तो यहाँ लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है, चलिए अगला देखिए सवाल। अब इसी तरह पर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो इसको उतार लीजिए, भाई कुछ नहीं है तो ऐसे उतार लीजिए। ठीक है, बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका दोनों में गुणा होगा, कोष्टक में था दोनों में गुणा होगा। तो देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 में जब 3 का गुणा करेंगे 2 3 6, माइनस का साथ में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा।
और 2 में जब एक्स गुणा हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ -2x यहाँ +2x कभी नहीं कटेगा, चिन्ह बराबर हो तभी बराबर में कटता है। तो यहाँ से देखिए सबको इधर लेते आते हैं, तो x² -2x हो जाएगा, ये माइनस इधर का आ जाएगा +6 हो जाएगा, ये प्लस बराबर किधर का आ जाएगा -2x हो जाएगा। जब यहाँ से सब उठा इधर लाए हैं तो यहाँ बचेगा 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x², देखिए -2x दिख रहा है ना, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, बाकी चिन्ह लगेगा माइनस का, 2 2 4x हो जाएगा। अब ये +6 आपका बचेगा, तो +6 = 0। क्या द्विघात समीकरण नहीं है? कहेंगे सर बिल्कुल है, x की घात कितनी है 2, अतः द्विघात समीकरण है, यही आपको सब बताना है। ठीक है, आइए तीसरा सवाल बहुत इजी है, बस खाली सॉल्व करते चलिए। अब क्या करेंगे, इसको देखिए कोष्टक में है तो दोनों को गुणा करें, एक बार x को उठाइए इसमें करिए, फिर इसी में करिए, फिर -2 को उठाइए, एक बार इसमें करिए एक बार इसमें। तो आपको पता है कोष्टक के बाहर कुछ भी होता है तो दोनों में गुणा होगा। चलिए करते हैं, जब x में x से गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा, क्योंकि गुणा में घात जुड़ता है। अब x का x में हो गया तो एक में करेंगे, यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए, एक में जब x का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए, प्लस रहेगा तो प्लस लगाइए, 2 का जब x में गुणा करेंगे हो जाएगा 2x हो जाएगा, माइनस ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 2 1 कम 2 बराबर, इधर गुणा कराइए, तो x में जब x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x², x में प्लस लिखा है तो प्लस लिख दीजिए, जब 3 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, 1 में जब x से गुणा करेंगे x आ जाएगा, अब प्लस माइनस माइनस, 3 1 कम 3, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, सरल करते हैं, तो x² देखिए ये प्लस है ये माइनस घट जाएगा, तो 2 में से एक x जाएगा कितना का -x हो जाएगा, अब -2 आपको पहले से बराबर। यहाँ देखिए अब एक चीज और ध्यान देखिए, चलिए हम एक लाइन और कर देते हैं, x² ये 3 है से -2x है, 3 में से एक जाएगा कितना आ जाएगा +2x है, क्योंकि प्लस वाला क्या है ज्यादा है -3। आप बताइए यहाँ x² प्लस में, यहाँ x² प्लस में, बराबर में तो कट जाएगा, कट गया, कोई दिक्कत नहीं, काटेंगे जब लेके आएंगे प्लस वाला हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ बचा आपका -x बचा, -2, ये क्या बचा प्लस, बराबर क्या रह जाएगा तो -2x हो जाएगा, ये माइनस है तो इधर हो जाएगा +3 और वहां से बचेगा 0। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस x वाला जुड़ जाएगा, -2 और -x तो कितना जाएगा -3x हो जाएगा, ये -2 और +2 +3, प्लस माइनस का था माइनस, 3 में से 2 जाएगा 1, प्लस 1 आएगा माइनस। अब देखिए क्या द्विघात समीकरण है, इसको और सरल कर सकते हैं, माइनस को कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3x हो जाएगा, -1 = 0, माइनस कॉमन लेकर हम लोग उधर भेज दिया। क्या द्विघात समीकरण है, x की घात कितनी है 1 है, इसको द्विघात नहीं बोलकर क्या बोलेंगे रैखिक समीकरण है, क्या आपका, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, जल्दी से इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कैसे करेंगे। क्या करेंगे, x को उठाएंगे दोनों में गुणा कराएंगे, -3 को उठाएंगे दोनों में गुणा कराएंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए x में जब 2x स्क्वायर ना जाएगा 2x² हो जाएगा, एक घात 2 घात मिलेगा ना, 2 जगह 2 है तो 2 उतर जाएगा, कोई दिक्कत। ठीक है, अब इसका इसमें करेंगे तो +1 है तो +1, एक में जब x गुणा करेंगे तो आगे x आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लिख लीजिए, 3 दूनी हो जाएगा 6, x लगा दीजिए, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 3 1 कम 3 बराबर, यहाँ गुणा कराएंगे x का दोनों में होगा तो x में जब x गुणा करेंगे ना x² हो जाएगा, प्लस जब x में जब 5 का गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 5x। ठीक है, अब देखिए कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं, और सॉल्व करते हैं। 2x² ये +x है -x है, तो 6 में से एक जाएगा कितना जाएगा -5x हो जाएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है, -3 सबको इधर ला दीजिए, -x² ये प्लस इधर का जाएगा -5x हो जाएगा, यहाँ का बचेगा 0। ठीक है, चलते रहिए। अब क्या करेंगे, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ 2x² है, यहाँ x², 2 घात यहाँ घट जाएगा, देखिए यहाँ कुछ नहीं होता है, यहाँ 1 होता है तो 2 में से 1 जाएगा, एक लिखा नहीं जाएगा तो क्या जाएगा x² आ जाएगा, यहाँ -5x है, यहाँ -5x, माइनस माइनस क्या आता है प्लस, चिन्ह लगेगा माइनस, 5 5 कितना आ जाएगा
10x, ये -3 है और कहीं -3 नहीं, बस -3 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा है? द्विघात यानी x की घात कितनी है? 2, ज्यादा ज्यादा घात 2 है, यहाँ लिखे अतः द्विघात समीकरण है, अतः द्विघात समीकरण है। बस आपको यही बताना है कि नहीं। ठीक है, चलिए अब 2x को उठाएंगे तो x में करेंगे, दोनों में करना पड़ेगा। चलिए तो 2x जब x में करेंगे, यहाँ 1 है x, यहाँ 2 है तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? चलिए अब इसका इसमें गुणा हो गया तो कहेंगे अब माइनस लगाया तो माइनस लगाइए। अब 2 में जब 3 का गुणा 2 3 6, अब पीछे x लगा तो x लगा दीजिए। ठीक है, चलिए माइनस लिखा तो माइनस लिख दीजिए। 1 में जब x पूरा करेंगे तो x आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। 3 में जब 1 का गुणा है 3 1 कम 3 बराबर। इसी प्रकार यहाँ पर भी गुणा करेंगे, जब x में x गुणा करेंगे कितना जाएगा? x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ देखिए माइनस लगा तो माइनस लगाई, 1 में जब x गुणा करेंगे कितना जाएगा? x आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्लस लगाया तो प्लस। अब 5 का बारी है, 5 में जब x गुणा करना हो जाएगा 5x, माइनस प्लस माइनस का आता है माइनस, 5 1 कम 5। ठीक है, चलिए अब इसको देखिए, कुछ कट रहा है तो काटिए, नहीं कट रहा तो नहीं काटिए, सबको इधर ला दीजिए। कुछ नहीं कट रहा है ना, कट रहा देखिए, ये -x है, ये -x, दोनों बराबर है, कट जाएगा, कोई दिक्कत है? चलिए तो यहाँ आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ये प्लस इधर का जाएगा -x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस इधर का जाएगा -5x हो जाएगा, माइनस इधर का आ जाएगा बराबर क्या, तो +5 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए क्या करेंगे, x स्क्वायर वाले से घट जाएगा, 2 में से 1 जाएगा कितना जाएगा? x स्क्वायर आ जाएगा। ये -6x है और यहाँ प्लस -5x है, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, बाकी चिन्ह लगेगा माइनस, 6 5 हो जाएगा, 11x हो जाएगा। ये +3, ये +3, तो 5 और 3 कितना जाएगा? 8 बराबर जाएगा। क्या द्विघात समीकरण नहीं है? देखिए कितना दो घात आता है, द्विघात समीकरण है। अतः द्विघात समीकरण है। ठीक है, लास्ट वाले करते हैं, इसको यहां से कर देते हैं। चलिए ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर इधर कोई छिड़खानी नहीं करेंगे, जैसे उसको उतार लीजिए 3x + 1, क्योंकि यहाँ से कुछ नहीं करना तो इसे उतार लीजिए। यहाँ a - b का होल स्क्वायर लगाइए, कहेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का मान कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर करेंगे, -2ab, तो देखिए 2 सूत्र है, a का मान x है गुणे b का मान कितना है? 2। ठीक है, चलिए अब देखिए दोनों तरह यदि x स्क्वायर प्लस में दिखे तो काट दीजिए, कट जाएगा। तो यहाँ सबका आ जाएगा 3x आ गया प्लस 1 आ गया बराबर, 2 कवर करेंगे 4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और मिल के कितना जाएगा? 4x। सबको एक तरफ ला दीजिए तो हो जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा 3x + 1, ये प्लस इधर करेगा -4 हो जाएगा, माइनस है तो +4x हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये x वाले से के साथ घटेगा, ये 3x है, यहाँ देखिए 4x है, अब प्लस प्लस है जुड़िएगा, 4 और 3 कितना जाएगा? 7x हो जाएगा, और ये -4 है, ये प्लस है, घट जाएगा तो -3 आ जाएगा बराबर 0। का द्विघात समीकरण दिख रहा है कहीं पर? तो कहेंगे सर नहीं दिख रहा है, लिखेंगे अतः द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए इसके 2 क्वेश्चन आओ बच्चे उस पर। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए बच्चों, अब ये सवाल है, देखिए क्या करेंगे। यहाँ a + b का होल क्यूब लगाते हैं, +b का होल क्यूब लगाते हैं, कहेंगे a क्यूब होता है तो a क्यूब हो जाएगा, प्लस b क्यूब, b का मान 2 है तो b का पावर 3 लगा, प्लस क्या आता है 3ab, तो 3 देखिए सूत्र है a गुणा a का मान कितना है? x है, b का मान कितना है? 2, कोष्टक में क्या आता है? a + b मतलब x + 2 बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी हमने इसका फार्मूला लगाया। अब इसका दोनों में गुणा हो जाएगा तो इसमें गुणा करेंगे, देखिए 2x, यहाँ x है 1 घात, यहाँ 2 घात है, कितना हो जाएगा? 3 घात हो जाएगा, और यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए, 2 1 कम 2 तो कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो x क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना आ जाएगा? 8, 3 दूनी 6x हो जाएगा, आपका है x + 2 बराबर आपका है 2x क्यूब - 2x। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करते हैं। x क्यूब + 8, इसका इसमें गुण, देखिए कोष्टक में तो दोनों गुणा, इसमें करेंगे ना 6x स्क्वायर हो जाएगा,
प्लस है तो प्लस 6 दूनी हो जाएगा 12x हो जाएगा। अब बराबर आपका चला 2x³ माइनस 2x, सबको एक तरफ ला दीजिए। तो x³ प्लस 8 प्लस 6x², यहाँ कितना बचा आपका प्लस 12x है। देखिए प्लस इधर क्या जाएगा माइनस हो जाएगा 2x³ हो जाएगा। अब माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब बराबर हो जाएगा 0, मतलब सबको हमने इधर ला दिए। ठीक है, अब देखिए घटाते हैं, यहाँ 3 घात है, यहाँ भी 3 घात है, घट जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो माइनस आएगा, क्योंकि माइनस वाला बड़ा, तो माइनस घाते 3 हो जाएगा। फिर 2 घात वाला देखिए x² और कहाँ पर है, और कहीं नहीं है, तो इसको 100 उतार लीजिए, प्लस 6x²। फिर देखिए x वाला देखिए 12x है, यहाँ 2x है, 12 2 कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। आपका प्लस 8 बचा, प्लस 8 बराबर 0। अब बताइए x की घात कितनी है ज्यादा, x की घात 2 नहीं देखेंगे 3 देखेंगे। हम आपको यही बताए थे, आपको अधिक से अधिक मतलब ज्यादा से ज्यादा घात देखना। तो यहाँ ज्यादा घात कितना दिख रहा है 3, तो इसको द्विघात नहीं बोल के क्या बोलेंगे त्रिघात समीकरण। क्या हो जाएगा त्रिघात समीकरण, बल्कि हमको क्या पढ़ना है तो द्विघात लिखेंगे, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। समीकरण नहीं, बस आपको बताना द्विघात समीकरण है कि नहीं, बस। ठीक है, चलिए आइए देखिए आखिरी सवाल पर चलिए। तो जैसे वैसे करते चलिए, आपको कुछ करना है इसको उतार लीजिए, यहाँ कुछ करना ही नहीं है। यहाँ का 4x² है तो उतार लेते चलिए, माइनस x है प्लस 1 है बराबर। इसको हमने अभी पूरा ऐसे उतार लिया। यहाँ a माइनस बी का होल इसका लगाते हैं, a² अरे a माइनस बी का होल की क्या था a³ मतलब x³ माइनस b³ मतलब 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3ab। 3 देखिए सूत्र है, a का मान x है, b के मान कितना है 2। अब क्वेश्चन में a माइनस बी मतलब ये x माइनस 2 ये होता है। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान देखिए, यहाँ प्लस घात है, यहाँ भी प्लस घात है, दोनों कट जाएगा क्योंकि आगे प्लस है, सेम संख्या था। यहाँ आ जाएगा माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर। यहाँ देखिए माइनस रहेगा ही रहेगा, 2 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 8। अब गुणा कराते हैं, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6x हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा x माइनस 2। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए माइनस 4x² रहेगा, माइनस x प्लस 1 माइनस 8, इसका दोनों में गुणा कराइए। इसमें कराएंगे देखिए प्लस माइनस क्या जाएगा माइनस, अच्छा में जाएगा इसका कितना आ जाएगा 6x² आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 6 दूनी कितना आ जाएगा 12x। ठीक है, चलिए अब सबको एक तरफ ला दीजिए, इधर ही ला दीजिए। तो माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये माइनस इधर का आ जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, ये माइनस इधर का आ जाएगा प्लस 6x² हो जाएगा, ये प्लस इधर का माइनस 12x हो जाएगा। अब यहाँ जब सबको इधर ही ला दिए तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए x² यहाँ पर है और x² यहाँ पर है, तो देखिए माइनस और प्लस क्या आता है माइनस, 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा तो 2x² आ जाएगा, प्लस वाला ज्यादा इसलिए प्लस चिन्ह लिखा। यहाँ माइनस x है, यहाँ माइनस 12x है, तो माइनस माइनस प्लस 12 ये है और एक मिलके आगे रहेगा 13x हो जाएगा। और देखिए 8 है कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। क्या द्विघात समीकरण नहीं दिख रहा है, कहेंगे सर बिल्कुल है, लास्ट में लिख दिया अतः द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चा पार्टी, यहाँ से हमारे ये मतलब जो प्रश्नावली था एक्सरसाइज 2.1 ये क्या हो जाएगा, हमने पहले बेसिक बताया, फिर इस पर हम आपको बताया द्विघात समीकरण है कि नहीं, 8 सवाल कंप्लीट कर दिए। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 2 का 5 सवाल है उसको आपको क्या समीकरण रूप में लिखना है, वो भी आपका अगले वीडियो में क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि चीजें आप लोग को समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में ज्यादा शेयर करिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों बाय।